नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीपीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू शेयर किया था हमें हमारी टीम के साथ। उनके पूरी एक्सपीरियंस के बारे में हम आपको ये चीज़ बताएंगे। यूपीपीएससी में अभी यूपीपीएससी में 2021 में जो टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है 17 जून से। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का और कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू एक साथ शेड्यूल किया है इन्होंने। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इंटरव्यू का, उसका एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आएगा। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। तो जो ये पोस्ट है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, गजेटेड पोस्ट है एंड 5400 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आपका एमटेक है तो आपको ये 6000 ग्रेड पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिटर्न है वो 750 मार्क्स का हो चुका है। रिटर्न में जो कट ऑफ थी उसके बेसिस पे इन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लियर करने वाली बात है कि आपका जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा और 750 मार्क्स की जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है। होप यू अंडरस्टैंड। तो जिन कैंडिडेट का ये इंटरव्यू था उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो देखिए क्या एक्सपीरियंस था उनका, कि जैसे ही आप बोर्ड रूम में जाते हैं, इंटर करते हैं, आपको एक स्लिप मिलती है। ठीक है, वो स्लिप पे नंबर लिखा होता है, लाइक 109, 205, 307, इस तरह से आपके नंबर्स लिखे होते हैं। तो जो भी आपका नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बोर्ड रूम में भेजा जाता है, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे इंटरव्यू वेटिंग हॉल एरियाज में डीवी के बाद आप वेट करते हैं, वहाँ पे आपका ये एक्सपीरियंस होगा। देखिए, वंस यू इंटर इन द बोर्ड रूम में जैसे आप इंटर करते हैं वहाँ पे बहुत स्पेसियस बोर्ड रूम होता है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये इंटरव्यू होता है, ये हॉल होता है। यहाँ से आप एंटर करते हैं, इसी कॉरिडोर में आप वेट करते रहेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पे टेक्निकल मेंबर बैठे होंगे T1 और टेक्निकल मेंबर 2। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन बैठे होंगे, जो आपके बोर्ड के चेयरमैन है। ही और सी इज यूपीपीएससी मेंबर। जो यूपीपीएससी के मेंबर होते हैं वही आपके बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। इस बोर्ड में 2 टेक्निकल मेंबर रहेंगे और एक चेयरमैन रहेगा। और जैसे ही आप जाएंगे, आप चेयरमैन सर या मैम उनको, जैसे आप जाएंगे सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून मैम, ग्रीट टू ऑल मेंबर्स, हैंड ओवर द इंटरव्यू स्लिप। जो आपको इंटरव्यू स्लिप दी गई है उसको आप हैंड ओवर करेंगे। मॉर्निंग में जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 9 AM रहेगा, 1 PM सेकेंड हाफ में रहेगा। 9 AM के जो इंटरव्यूज़ हैं वो जनरली शुरू हो जाते हैं 10 o'clock, 10:30, 11 से, और ये लगभग 2 PM तक चल सकते हैं। और 1 PM का जो इंटरव्यू है वो 3 PM से स्टार्ट हो जाता है और ये इंटरव्यू आपके 5 PM तक लगभग चलते हैं, 5:30 तक भी हो जाता है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था उन्होंने बताया कि माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल ऑन डॉक्टर सविता मैम बोर्ड। डॉक्टर सविता अग्रवाल एक यूपीपीएससी की मेंबर हैं और इनके बोर्ड में ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। ओके, दे आस्क फॉर टेक योर सीट। जब वो बोलते हैं तब बैठिएगा, आप जाते ही अपने आप से सिट करिएगा, बैठ जाइएगा। ये एक ग्रीटिंग होती है। ठीक है, तो बोर्ड आपको सबसे पहले कंफर्टेबल करेगा, कि जैसे ही आप कंफर्टेबल मोड में आएंगे वो बोलेंगे सिट, और वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो चेयरमैन ही पूछते हैं। तो चेयरमैन ने हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, विच ईयर पास आउट यू आर, कौन से साल से पास आउट हैं आप। तो उनके पास एक सीट होती है, ठीक है, उनके पास एक ऑलरेडी एक सीट होती है। कई लोगों ने ये बात बताई थी कि उनके पास कोई डेटा नहीं होगा आपके अलावा, कोई चीज़ नहीं होती, उनके पास एक सीट होती है, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, नेम नहीं होता, लेकिन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस ईयर के आप पास आउट है एंड ऑल का आपका डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें आप उनके पास होती हैं। तो आप कभी भी झूठ मत बोलिए, जो डेटा आपने यूपीपीएससी के साथ एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर किया है उसी के अकॉर्डिंग बात करिए, ठीक है। अदरवाइज एक छोटा सा इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन आपके पूरे इंटरव्यू को वैनिश कर देता है, ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि मैम आप पास आउट ऑन विच ईयर, और उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन तुरंत पूछा कि आफ्टर पास आउट योर ग्रेजुएशन व्हाट यू हैव डन। तो उन्होंने बताया कि मैम वी आर वर्किंग विद ए टेलीकॉम कंपनी, आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड बीएचयू फॉर मास्टर्स, आईआईटी बीएचयू फॉर मास्टर्स। सो उन्होंने अगला क्वेश्चन फिर से पूछा कि टेल मी अबाउट योर एमटेक प्रोजेक्ट एंड योर रोल। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बताया कि एनी रिसर्च पेपर। यस मैम, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तभी आप बताइएगा, बिकॉज वहाँ पे दो ऑलरेडी प्रोफेसर्स भी बैठे होते हैं जिनको हम लोग टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, और तभी आप बताएंगे। और आपको आपकी रिसर्च पे पूरा कॉन्फिडेंस है तभी आप मेंशन करेंगे चीज़ों को। इट्स वेरी गुड थिंग कि ऑनेस्टी आपको बहुत मैटर करेगी। ऑनेस्टी के साथ आपको इंटरव्यू देना है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और आपकी जो अंदर की चीज़ है, आप कितनी सच्चाई के साथ बोल रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा। तो ये चेयरमैन सर ने, चेयरमैन मैम ने ये 3-4 क्वेश्चन आपके किए, उनके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। कई बार वो ऐसा बोल देते हैं कि एमटेक या बीटेक का जो आपका प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आपको पॉलिटेक्निक के बच्चे को समझाना है, कैसे समझाएंगे, ठीक है। सो पॉलिटेक्निक का जो स्टूडेंट होता है, मैं आपको बता दूं क्लियर, वो 10th पास करके आता है। 10th पास करके आप सोचिए कि उस बच्चे के पास क्या होगा। वो डायरेक्टली आपसे लेमन लैंग्वेज में बच्चों को बताना है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है। वो आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उनका ये था, बिकॉज जिस कैंडिडेट ने हमें ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वो अभी करंटली वर्किंग, ठीक है। तो करंट जॉब जो आप भी कर रहे हैं, कई लोग उसको अच्छे से समझ के जाइए। योर रोल इन द जॉब, ओके, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है वो पता होना चाहिए, ओके। सो व्हाट इज योर करेंट जॉब। उन्होंने बताया कि आई एम वर्किंग एज अ जेटीओ इन बीएसएनएल। सो व्हाट इज योर रोल। मैम ने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था कि बीएसएनएल में आपका क्या रोल है, ओके। सो बीएसएनएल में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन उन्होंने शेयर किया था कि चला था कि 4G टेक्नोलॉजी, 5G एंड 6G जिस पे बात हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ओके, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर टेक्निकल मेंबर 1 जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, योर फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज यू आर वर्किंग, तो आप अपनी पढ़ाई से भी टच में नहीं होंगे, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बता दीजिए जहाँ से मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताए। मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन यहाँ पे दूंगा, आप अपने 2 सब्जेक्ट्स बताइए, उनको ज़्यादा मौका मत दीजिए, लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं देन आप
2 सब्जेक्ट्स बताइए, 2 एट मोस्ट 3 सब्जेक्ट्स अगर मतलब मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स आप बताइए, लेकिन 2 तो बताइए ही उनको, ठीक है? जहाँ से जो आपके सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। सो उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ से कोई सवाल नहीं पूछा। ध्यान से सुनिएगा। ये आपके ऊपर, ये आपके लक पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने आपसे सब्जेक्ट से पूछे, लेकिन वहाँ से कोई भी सवाल नहीं पूछा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ। ना तो डिजिटल से एक भी सवाल पूछा, ना माइक्रो प्रोसेसर से कोई सवाल पूछा, ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई सवाल पूछा। टेक्निकल मेंबर 2, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि यू आर वर्किंग विद द बीएसएनएल, देन टेल मी विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे आप वर्किंग हैं तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन सी यूज होती है मोबाइल टेलीफोनी में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हमारी बेसिकली 2G से स्टार्ट 1G से स्टार्ट हुई, 2G के बाद 3.5G आया था, ओके, देन 3G आया था, देन 4G आया था, ओके, देन वी आर वर्किंग ऑन द 5G, और एक मॉडल टेक्निक्स और आई थी CDMA टेक्निक्स। तो ये सब जो अगर टेक्निक्स जो हैं ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, किस कैरियर पे हम काम करते हैं, कैरियर जो सिग्नल होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, हर्ट्ज में, ये मेगा हर्ट्ज में, ये सारी चीजें वो थोड़ा पूछते हैं आपसे, आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मूव कर गए आपके बेसिक सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनसे हट के। अगर आपको यहाँ पे पता है देन आप बोल सकते हैं उनके कि सर ये मेरे वीक एरियाज रहे, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट बीएसएनएल में काम कर रहा है तो उसको बेसिक्स के बारे में, मोबाइल कम्युनिकेशंस के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ आप उसको पास नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग इन योर एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही थे, तो उन्होंने बताया कि कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज होती हैं, कैसे कैसे यूज होती हैं, वो उन्होंने बताया, ठीक है, सारी चीजों के बारे में। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि उन्होंने जैसे ही बताया कि GMS के टेक्निक्स, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट MSK, ठीक है। फिर उन्होंने बताया 8 PSK, तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन व्हाई नॉट 4 PSK, RQPSK, व्हाट इज द डिफरेंस, उनका क्वेश्चन था। फिर उन्होंने बोला कि बोर्ड पे जाइए, पिक द मार्कर एंड जस्ट ड्राई वेवफॉर्म ऑफ दैट सिग्नल। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे उन्होंने जाके बोला कि आप बोर्ड पे जाइए, बोर्ड पे उन्होंने वेवफॉर्म ड्रा किया, फिर उनसे पूछा गया व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, उसके बाद कैरियर फ्रीक्वेंसी इन 4G सिग्नल, तो 4G सिग्नल जिस बैंड पे काम करता कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, वो उन्होंने बताया। और एक क्वेश्चन यहाँ हमसे और पूछा था, हमने यहाँ पे मिस किया, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। तो VoIP के बारे में पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि सेल्स क्या होती हैं, सेलुलर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी में सेल्स क्या होती हैं, वाई सेल्स आर हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल क्यों होती हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि वाई सेल्स आर नॉट सर्कुलर, वाई सेल्स आर नॉट रेक्टेंगुलर। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर होगा, कोई स्पेस छूटता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो, ठीक है, और ये इस तरह से अगर आप सर्कल बनाएंगे तो वहाँ पे ये ड्रॉ करके देखिए कि ये देखिए, और ये अगर तीनों सर्कल अगर मैं टच करते हुए बनाता हूँ तो देखिए ये एरिया हमारा छूट जाएगा और यहाँ पे हमारे सिग्नल्स नहीं आएंगे। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं बता के उनको। वाई सेल्स और हेक्सागोनल एंड फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सेल से दूसरे सेल्स में फ्रीक्वेंसी रीयूज कैसे होती। इन 5G व्हाट अबाउट टावर हाइट्स, तो उन्होंने सिर्फली ये बताया था कि सर अगर फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज होती है तो C इज इक्वल टू एफ लेमडा, ओके, और जो हमारी टावर हाइट होती है
वो लेमडा बाई 4 के उसमें होती है, और यहाँ पे जो हमारी लेमडा है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लेमडा घटता जाएगा, और लेमडा घटता जाएगा तो हमारी टावर की जो हाइट है वो घटती जाएगी। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आप भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी पूछा था कि टेल मी प्रयागराज मोबाइल टेलीफोनी स्ट्रक्चर। तो जो भी उन्होंने उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने बताए। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था उनका, ये थोड़ा जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब उन्होंने फिर टेक्निकल मेंबर टू ने जो सवाल पूछे वो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। टेक्निकल मेंबर टू ने उनसे क्या पूछा कि आई वांट टू टॉक विद द चेयरमैन मैन यूजिंग मोबाइल, टेल मी अबाउट द कॉल फ्लो। ठीक है। टेक्निकल मेंबर ने ये प्रैक्टिकल सिनारियो जनरेट किया कि वो चेयरमैन मैम से बात करना चाह रहे हैं मोबाइल, यूजिंग मोबाइल, आप कॉल फ्लो के बारे में बताएं। तो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि कॉल्स, हमारे जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उनको हमने मॉड्यूलेट करके सेंड किया यूजिंग बी टी एस, बी एस सी, एम एस सी, देन कमिंग टू बी टी एस एंड मोबाइल स्टेशन। तो उन्होंने कहा इतना तामझाम क्यों किया आपने, मतलब ये ज़रूरत क्या थी इसकी। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, विदाउट दिस वी कैन नॉट ट्रांसमिट आवर सिग्नल। व्हाट इज दिस चिप। उन्होंने कहा कि ये चिप क्या होती है आजकल। तो चिप का मतलब वो आईसी से था। ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये सारी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि एट दैट टाइम आपको अगर पता नहीं है तो आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। और दे वांट वेरी वेरी बेसिक्स। अगला क्वेश्चन जो था उनका, व्हाट इज डिजिटल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। देखिए उन्होंने सिग्नल अपना सब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन सवाल यहाँ से पूछे गए कि व्हाट इज डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द थर्मल रनअवे इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उन्होंने ये नहीं पूछा ट्रांजिस्टर्स के बारे में, उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है। तो एफ किसी भी डिवाइस के लिए डिफाइन होता है। तो फिगर ऑफ मेरिट जो है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ का क्या कॉन्सेप्ट था, आप लोग भी इसको समझिए कि ये किसी भी डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्वालिटी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो ये सारे सवाल जो थे वो पूछे गए उनसे टेक्निकल मेंबर टू से। एंड अगला फिर तुरंत क्वेश्चन चेयरमैन मैम ने पूछा। चेयरमैन में ये पूछा कि एक्सप्लेन टू द डिप्लोमा स्टूडेंट्स कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखिए ट्रांजिस्टर दो होते थे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ट्रांजिस्टर एक तो वो होता था जो बीजेटी होता था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर वो था जो हम अपने घरों में एफएम सुनते थे। तो मैम इस चीज के बारे में सुनना चाहती थी, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांजिस्टर रिसीवर। देखो चेयरमैन मैम ने ये पूछा था और ये सुनना चाहती थी। तो उन कैंडिडेट्स ने बीजेटी के बारे में बताया, और बीजेटी के बारे में बताने के बाद ये ट्रांस रिसीवर्स के बारे में फिर बताया कि हमारे घरों में वो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी, और ये बहुत ही पॉपुलर होती थी, उसको यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो थी, अब वो कैसे काम करती है, सिग्नल्स कैसे आते हैं आपके घरों में, वो एंटीनाज होते थे, वो डिवाइस होती थी, कैसे वो सिग्नल कैच करते थे, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे, वो थोड़ा सा उन्होंने पूछा। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज लेज़र, लेज़र का क्या फुल फॉर्म होता है, लेज़र यूज़ कहाँ होता है। और फिर टेक्निकल मेंबर वन ने पूछा कि वेयर लेज़र इज़ यूजिंग इन योर बीएसएनएल, आप अपनी कंपनी में कहीं लेज़र यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद चेयरमैन मैम ने पूछा कि टेल मी अबाउट द मोबाइल रेडिएशन, कि आप लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में रेडिएशन होता है, वो क्या होता है, क्यों होता है, आइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। और चेयरमैन मैम ने ये भी पूछा कि सिग्नल और वेव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस बात पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हुए थे वो। तो चेयरमैन ने बोला नाउ यू कैन गो, थैंक्स। इंटरव्यू वाज हैपेंड अबाउट 17 मिनट्स।
17 मिनट्स तक उनका इंटरव्यू चला था, जब बोर्ड में इंटर किया उन्होंने और बोर्ड से लीव किया तो बहुत ही मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप यूपीपीएससी या यूपीएससी के पैनल में इंटरव्यू देते हैं, और थोड़ा सा एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को दिए, सजेस्ट किए। उन्होंने ये बोला कि बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो इस बात को भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोली जाती है तो बेसिक्स पे फोकस करिए। उन्होंने कहा था बेसिक्स पे आप जितना अच्छा फोकस करेंगे, जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ब्लॉक डायग्राम अगर आपको पता है, कोई सिग्नल्स पता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, कोई ग्राफ पता है, तो उससे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। And you should know who is a technical education minister, how many polytechnics in your districts, how many polytechnics in your districts, and UP government schemes फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। वाई यू वांट टू ज्वाइन टीचिंग पॉलिटेक्निक, वाई यू वांट टू लेफ्ट योर जॉब इफ वर्किंग। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनके लॉजिकल आंसर्स आपको पता होना चाहिए। हाउ टू टीच स्टूडेंट इन क्लास, वे टू हैंडल मार्कर प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन, इट्स ऑल मैटर्स। ये सारी चीजें मैटर करेंगी, ये सारे सवाल जो उनसे पूछे गए। ठीक है, और थोड़ा आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, इंटरव्यू दे के दिन आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस प्रोफेशनल होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करेगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का ही है। जनरली आप वो 42 to 72 के बीच में आपको नंबर देंगे। बी ऑनेस्ट विथ यू व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ टिल डेट, और जो किया है उसी पे कॉन्फिडेंट रहिए, किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए। टर्न योर इंटरव्यू टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, दिस इज आर्ट। अपने इंटरव्यू को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में टर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, जिनका भी 17 से इंटरव्यू है। और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। किसी भी पैनल में आपका इंटरव्यू हो, कौन कितने नंबर देता है, कैसे देता है, जो आपका इंटरव्यू है वो उस बात पे डिपेंड करेगा, आपके दिन पे डिपेंड करेगा। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट होके होके जाना है आपको। जरूर नंबर मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो विद्या मंत्रा की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और सारे कैंडिडेट से बात कर रहे हैं जिन्होंने पास्ट में यूपीपीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर या कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का इंटरव्यू दिया है, उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। प्लीज शेयर दिस experience with your friends and colleagues who are really preparing for UPPSC Polytechnic lecturer jobs. Thank you.